बांग्लादेश में जनता के विरोध की लहर, सेना के हस्तक्षेप और शेख हसीना का पदत्याग। बांग्लादेश की राजनीतिक परिदृश्य में एक नाटकीय परिवर्तन। दोस्तों, जो बांग्लादेश में हाल में ही राजनीतिक घटनाएं हुई है, उसका प्रमुख कारण क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई वर्षों से देश पर शासन किया है और उनके शासनकाल के दौरान कई नीतियों और फैसलों के कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। उनका शासन विपक्ष द्वारा अक्सर तानाशाही और अलोकतांत्रिक बताया गया है। इसी पृष्ठभूमि के बीच 2024 में एक नए विवाद उभरा जिसने देश को अशांति की स्थिति में धकेल दिया है। पहला तो कोटा प्रणाली विवाद। सरकारी नौकरियों, जो वहाँ की सरकारी नौकरियाँ हैं, उनमें कोटा प्रणाली का विरोध एक मुख्य कारण है इस घटना के लिए। ये प्रणाली 1971 के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो थे, उनके योद्धाओं के बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देती है। इस आरक्षण को अनुचित मानते हुए इसको समाप्त करने की मांग वहाँ प्रमुखता से उठ रही थी और इसी विवाद के कारण वहाँ के छात्रों और युवाओं में असंतोष पैदा हो गया, जो बाद में एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। 1 जुलाई 2024 को विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन वगैरह के रेल लाइन को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। देश भर में यातायात और जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ और इसकी वजह से वहाँ के लोगों में असंतोष बढ़ गया और उनका ध्यान इस तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ और इसी तरह पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए। छात्रों ने जो आंदोलन शुरू करा था उसका एक ही नारा था, तानाशाही हटाओ, जो सीधे तौर पर शेख हसीना पर हमला कर रहे थे। सरकार ने प्रारंभिक प्रतिक्रिया में स्कूल और विश्वविद्यालय बंद कर दिए और वहाँ की सारी इंटरनेट सेवाएं जो थी वो सब बंद कर दी गई, जिस वजह से ये आंदोलन और जगह पर ना फैले और इसे सीमित जगह पर समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ये कदम सरकार का इस विरोध को शांत करने में असफल रहा। इसी बीच 16 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा शुरू हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। अब इस घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन और भी बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते जिसमें लगभग 68 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 14 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इसी बीच बढ़ते तनाव के कारण बांग्लादेश की जो सेना थी उसने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सेना के प्रमुख जनरल वॉकर जमान ने एक अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की और शांति बनाए रखने के लिए देश से अपील की। उनकी घोषणा थी कि सेना एक देश में स्थिरता बनाने के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन करेगी और लोगों से उन्होंने अपील करी कि वे हिंसा से दूर रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। शेख हसीना ने इसी बीच भारी दबाव के बीच में इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। पूरे देश में असंतोष और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जो देश में कोटा प्रणाली के खिलाफ हैं और धीरे धीरे ये शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गए। सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार, तानाशाही और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगने लगे। हिंसा और तनाव बढ़ने के कारण स्थिति सरकार के हाथों से बाहर हो गई। देश में हिंसा के दौरान भारी जानमाल और सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ। जनरल वॉकर द्वारा इसमें एंट्री करने के बाद
स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिसकी वजह से हसीना सरकार ने इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भाग गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक शक्तियों ने बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और देश में शांति बहाल करने की अपील की है, और इसी वजह से शेख हसीना इस्तीफा देने पर मजबूर हो गई है। व्यक्तिगत सुरक्षा और बढ़ते विरोध और अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए शेख हसीना ने भारत में शरण ली है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका ये कदम उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इन परिस्थितियों के बीच में बांग्लादेश की हालिया राजनीति में जो उथल पुथल हुए हैं, उसके बाद देश के भविष्य को लेकर कई संभावित परिदृश्य सामने आ सकते हैं, जैसे अंतरिम सरकार और चुनाव। सेना द्वारा स्थापित अंतरिम सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में स्थिर और शांति व्यवस्था बनाए रखना है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। जनरल वॉकर जमान की अगुवाई में सेना ने एक अस्थायी सरकार का गठन तो कर दिया है, जो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेगी। यदि अंतरिम सरकार सफल होती है तो ये संभावना है कि आने वाले महीनों में नए चुनाव होंगे, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता होगी। ये चुनाव बांग्लादेश की लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा को निर्धारित करेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख देश इस संकट को देखते हुए बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए समर्थन प्रदान कर सकते हैं। ये देश राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दबाव भी डाल सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की मांग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में भी चुनाव की वैधता को सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। तीसरा यह है कि राजनीतिक स्थिरता के बाद बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में सरकार को आगे बढ़ना होगा। वर्तमान राजनीतिक संकट के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे सुधारने के लिए नई सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा, जैसे कि मानवाधिकार की सुरक्षा, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में एक नए नेतृत्व का उदय हो सकता है। यह नए नेता या राजनीतिक दल के नेता समर्थन को हासिल करने के लिए नए विचारों और नीतियों के साथ आ सकते हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन सा नेता या दल नई सरकार बनाएगा और किस प्रकार वो देश को आगे लेके जाएगा। बांग्लादेश के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति की कमी, सांप्रदायिक हिंसा और बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को एक मजबूत और लोकतांत्रिक नेतृत्व की आवश्यकता होगी, जो बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान कर सके और वहाँ के युवाओं के मन में उत्पन्न हो रही अशांति को ख़त्म कर सके। जब तक वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही प्रदर्शन आदि में लगे रहेंगे और देश में स्थिरता नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की हाल की घटना जो आजकल चल रही है। तो मिलते हैं फिर आपसे और अधिक ज्ञानवर्धक बातों के साथ त्रिषित पांडे ब्लॉग में। थैंक यू गाइस।